बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सरकारी मुलाजमीन के लिए, चाहे वो वफाकी हों या सूबाई हों, जो आइंदा रिटायर होने वाले हैं या रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको जो पेंशन इस्लाहात होने जा रही हैं वफाकी सतह पर, जिनको बाद में सूबे भी अपनाएंगे, तो इन पेंशन इस्लाहात की वजह से रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पेंशन और ग्रेजुएटी की मद में लाखों का नुकसान हो सकता है। इस चीज़ को मैं इस वीडियो में चंद मिसालों के ज़रिए आपको प्रैक्टिकली तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, वफाकी सतह पर जो पेंशन इस्लाहात नाफिज होने जा रही हैं, जिसका पेपर वर्क मिनिस्ट्रियल सतह पर जारी है और आइंदा चंद रोज़ में नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है, तो इन पेंशन इस्लाहात की वजह से जो रिटायर्ड होने वाले हैं सरकारी मुलाजमीन, तो उनको पेंशन और ग्रेजुएटी की मद में कितना नुकसान हो सकता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक चार्ट और शीट आपके सामने है एक्सेल की। इसमें अगर हम एक सरकारी मुलाजिम है ग्रेड 4 का, चौथे स्केल का, जिसकी बेसिक पे है 26,570 रुपये, वो अगर मौजूदा कानून जो चल रहा है पेंशन का उसके तहत पेंशन ले और रिटायरमेंट ले, तो उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी बनेगी 9,66,440 रुपये, उसकी कम्यूटेशन या ग्रेजुएटी बन जाएगी, और 23,972 रुपये 73 रुपये मेडिकल अलाउंस समेत उसकी टोटल मंथली पेंशन बन जाएगी। लेकिन अब पेंशन इस्लाहात के तहत जो किया जा रहा है वो ये है कि ये जो बेसिक पे है, लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, अब इसकी बजाय एवरेज बेसिक पे ली जाएगी पिछले 36 महीनों की। तो वो इनकी बनती है 21,497 रुपये। पहले थी 26,570 रुपये, अब 21,497 रुपये। दूसरा जो तब्दीली की जा रही है वो है कि क्वालिफाइंग सर्विस जो पहले 30 साल थी मैक्सिमम, तो अब उसको कम करके 25 साल किया जा रहा है। यानी किसी मुलाजिम की सर्विस अगर 28 साल है, 30 साल, 35 साल है, लेकिन पेंशन फार्मूले में वो काउंट होगी क्वालिफाइंग सर्विस सिर्फ 25 साल। एज 60 ईयर्स पे ये रिटायर हो रहे हैं, तो नई पेंशन इस्लाहात के तहत इनकी कम्यूटेशन बनेगी 4,65,000, जो कि पहले थी 9,66,440 रुपये। तो तकरीबन 5 लाख रुपए का इन पेंशन इस्लाहात की वजह से इस चौथे स्केल के छोटे से मुलाजिम को ग्रेजुएटी की मद में तकरीबन 5 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। और पेंशन में ये 24,000 पहले पेंशन इनकी बनेगी मौजूदा कवानीन के तहत, तो और पेंशन इस्लाहात के बाद इनकी बनेगी 17,516 रुपये। तो तकरीबन 7,000 रुपये का यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है माहाना पेंशन में। अब एक दूसरा मुलाजिम देखते हैं ग्रेड 11 का, जिसकी बेसिक पे जो इस वक्त ले रहे हैं वो है 44,850 रुपये। तो मौजूदा कवानीन के तहत अगर ये रिटायरमेंट लें तो इनकी कम्यूटेशन या ग्रेजुएटी बनेगी 16,31,346 रुपये, और टोटल मंथली पेंशन बनेगी 40,466 रुपये। तो अब बेसिक पे जो है इनकी पेंशन इस्लाहात के तहत ली जाएगी एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 36 मंथ्स, वो बनेगी इनकी 36,041 रुपये, और सर्विस इनकी होगी 25 साल। तो 7,80,017 रुपये, 7,80,317 रुपये इनकी बन जाएगी ग्रेजुएटी, जो कि पहले बन रही थी 16,31,346 रुपये। तो तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपए का, 9 लाख रुपए का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। और मंथली पेंशन मेडिकल अलाउंस में 40,466 पहले, और पेंशन इस्लाहात के तहत इनकी बनेगी 29,367 रुपये। तो यहाँ पर भी 11,000 रुपये का तकरीबन डिफरेंस आ रहा है माहाना पेंशन में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेंशन इस्लाहात कितनी नुकसानदेह हैं एक सरकारी मुलाजिम के लिए। अब एक और मुलाजिम की हम पेंशन निकाल कर देखते हैं कि उसको कितना नुकसान हो सकता है। ये ग्रेड 15 का अगर हम लें तो 63,520 रुपये फ़र्ज़ किया इनकी बेसिक पे है,
तो 23,10,000 के करीब इनकी बन जाएगी कम्यूटेशन या ग्रेजुएटी और 57,311 रुपये इनकी बन जाएगी पेंशन। लेकिन इन पेंशन इस्लाहात के तहत 63,520 की बजाय इनकी बेसिक पे ली जाएगी एवरेज 36 मंथ्स की, तो वो बन जाएगी 50,862 रुपये 22 पैसे। तो इस वजह से इनकी जो ग्रेजुएटी बनेगी वो मज़ीद कम हो जाएगी 11,01,209 रुपये, जो कि पहले बन रही थी तकरीबन 23 लाख रुपए। तो तकरीबन 12 लाख रुपए का इनको नुकसान होगा ग्रेजुएटी की मद में, कम्यूटेशन की मद में। और पेंशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है 57,311 की बजाय बनेगी 41,444 रुपये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेंशन इस्लाहात कितनी नुकसानदेह होने वाली हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए। सबसे पहले ये वफाकी सतह पर नाफिज होंगी और इसके बाद इनको सूबे भी अडॉप्ट करेंगे, पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान, और तमाम सूबाई मुलाजमीन भी इसके ज़ेर असर आएंगे और उनको भी इतना नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो तो होगा पंजाब के मुलाजमीन का, कि उनको लीव इनकैशमेंट की मद में भी कुछ नहीं मिलने वाला। और ये जो 17.5% इजाफा है 2023 का, जो आइंदा रिटायर होंगे मुलाजमीन या 1 अगस्त 2023 के बाद जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको भी ये 17.5% इजाफा नहीं मिलने वाला, तो उनकी पेंशन मज़ीद कम हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त तक की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।